Hello guys, I hope you guys are all well. So my name is Seknomar. I am currently studying MBBS first year in IHSM Elite Campus, Kyrgyzstan. Okay, so last वीडियो में मैंने NMC का न्यू गाइडलाइंस लेके एक वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने देखा था एंड बहुत सारे सीनियर्स जो स्पेशली जो 21 एंड 22 बैच का है वो लोग समथिंग लाइक घबरा गए थे। बट मैंने तब बोला था कि FMG इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ वो लोग चैलेंजेस करेगा एंड इसके अगेंस्ट कुछ प्रोटेस्ट तो डेफिनेटली करेगा। सो किया था, रिजल्ट आ गया। दोस्तों एजेंसी ने 18 ऑफ मार्च को एक नया फिर से नोटिस पब्लिश किया है जो मैंने आपके सामने आज डिकोड करूंगा। ओके सो गाइज नया जो नोटिस आया है उसमें ड्रास्टिक चेंज नहीं किया, लेकिन जो जो चेंजेस किया ना वो अच्छा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। ओके सो आज मैं उसको डिकोड करूंगा एंड एंड तक देखिएगा वीडियोस, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली अब्रॉड स्टूडेंट के लिए। तो चलिए डिकोड करते हैं। सो गाइस फर्स्ट रूल पे आते हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है कि किस पे कौन सा रूल लागू होगा। दैट मीन अगर आपने 18/11/2021 में उससे पहले एडमिशन लिया हो तो आपके ऊपर स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 एक्ट लागू होगा, जिसके अकॉर्डिंग एफएनजी रूल्स नहीं अप्लाई होगा। लेकिन अगर आपने 18/11/2021 का बाद एडमिशन लिए हो तो आपके ऊपर रेगुलेशन एक्ट 2021 अप्लाई होगा। इसके अकॉर्डिंग एफएमजी रूल्स आपके ऊपर लागू होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपने 54 मंथ्स का थ्योरी एंड 12 मंथ्स का प्रैक्टिकल एंड 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप करना पड़ेगा। ओके ऑफलाइन में। सो सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर इन केस फॉरेन मेडिकल जो ग्रेजुएट है वो ऑनलाइन क्लासेस किया है, वो ऑनलाइन क्लासेस को कंपनसेट करना पड़ेगा इंडिया पे क्लर्कशिप के थ्रू। दैट मीन्स अगर वो जो बोल रहा था ना कि फिर से जाओ उस कंट्री में एंड वहाँ से फिर से ऑफलाइन करके आओ, वो नहीं करना पड़ेगा। इंडिया में ही किसी कॉलेज में आप एडमिशन करो एंड वहाँ से आप क्लर्कशिप कर सकते हो एंड डिग्री ले सकते हो। ओके एंड उसके लिए इंडिया में जिस कॉलेज में आप क्लर्कशिप करोगे उसको पे करना पड़ेगा आपको। ओके ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से आ गया फिर से उसको जाने में दिक्कत होगा एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगा। बहुत अच्छा है कि इंडिया में आप एक जो ऑनलाइन क्लासेस किया था वो ऑफलाइन कर दो। ओके क्लासिक के थ्रू। ओके दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट आई थिंक। सो गाइस थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो भी आपने थ्योरी प्रैक्टिकल या इंटर्नशिप ऑनलाइन किए थे ना, वो आप इंडिया में क्लर्कशिप के थ्रू ऑफलाइन कर दो। दैट मीन्स एमसी चाहता है कि आप कुछ भी कोर्स जो ऑनलाइन किए थे ना फिर से मत जाओ, लेकिन इसी इंडिया में आप ऑनलाइन ऑफलाइन के थ्रू कर दो कंप्लीट। ओके सो गाइज फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर 1 साल या 2 साल जो भी आपने मिस किया हो वो क्लर्कशिप के थ्रू अगर इंडिया में आप कर रहे हो किसी भी कॉलेज में, उस कॉलेज को आपको पे करना पड़ेगा। ओके और फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है कि स्टेट मेडिकल काउंसिल के पास ये पूरा अथॉरिटी रहेगा। जो स्टूडेंट एफएमजी क्लियर कर लिया है, जो स्टूडेंट क्लर्कशिप पीरियड भी क्लियर कर लिया है एंड जो स्टूडेंट इंटर्नशिप भी कर लिया है इंडिया में, उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करने हैं। ओके सो गाइज ये रहा पब्लिक नोटिस। सो इसमें क्या कर रहा है कि एफएमजी जो फाइनल ईयर स्टूडेंट ड्यू टू वॉर या ड्यू टू कोविड पैंडेमिक के टाइम आया था इंडिया में, सो उसको फाइनल ईयर को क्या करना है क्लर्कशिप के थ्रू इंडिया में ऑफलाइन करना है किसी भी कॉलेज में। ओके एंड ये भी कर रहा है क्लर्कशिप करने के लिए जो कॉलेज में आप क्लर्कशिप करोगे उसको 5,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा मैक्सिमम। एंड आफ्टर दैट आपको इंडिया में 1 ईयर ऑफ CRMI दैट मीन्स इंटर्नशिप करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट आपको इंटर्नशिप के टाइम स्टाइपेंड दिया जाएगा। ओके एंड जो स्टूडेंट एग्जिस्टिंग एफएमजीज है वो 2 साल का इंटर्नशिप करेगा, देन आफ्टर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर स्टेट मेडिकल काउंसिल से ले लेगा। ओके सो गाइज ये जो रिलैक्सेशन है ना ये ऑन वन एंड ओनली फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए है जो पैंडेमिक या वॉर के थ्रू रिटर्न टू इंडिया आया था। ओके सो गाइज यहाँ पे जो 2 पॉइंट है यहाँ पे टोटल पॉइंट ऑफ व्यू एमसी का ये है कि आप 1 साल या 2 साल कुछ भी अगर ऑनलाइन किए हो बाहर में, तो आपको यहाँ पे इंटर्नशिप या क्लर्कशिप के थ्रू 1 साल 2 साल 3 साल जो भी ऑनलाइन किए हो वो आपको यहाँ पे कर लेना होगा ऑफलाइन में। ओके सो गाइस थर्ड वाला पॉइंट ये कह रहा है कि जो बच्चे यूक्रेन और रशिया में पढ़ रहे थे एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ रहे थे एंड देन वॉर या पेंडेमिक स्टार्ट हो गए, देन वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो लोग किसी भी कंट्री में वो जो डिग्री ट्रांसफर होता है ना वो कर सकता है, नहीं तो इंडिया में भी कर सकता है। ओके
सो सेकंड ये कह रहा है इशू रिलेटेड रिकॉग्नाइज बीएस कोर्स, दैट मीन्स जो बच्चे फिलीपींस या यूक्रेन में थे तो वो लोग बच्चे की 4 साल का कोर्स था, और उन लोगों का क्या होगा कि उन लोगों में 2002 एक्ट लागू हो जाएगा, दैट मीन्स एफएमजी रूल्स उतना लागू नहीं होगा। ओके, एंड देन फिर भी उन लोगों को 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप करना पड़ेगा यहाँ पे। सो थर्ड पॉइंट गाइज ये कह रहा है इशू रिलेटेड टू इंटर्नशिप एफएमजीज इन इंडिया इंस्टीट्यूट, दैट मीन्स जो ओल्ड कॉलेजेस है ना वहाँ पे 7.5% सीटेड है फॉर एफएमजी स्टूडेंट, बट जो न्यू कॉलेजेस है वहाँ पे 100% सीट दे दिया गया है एफएमजीज के लिए इंटर्नशिप के लिए। ओके, दैट मीन्स जो इंटर्नशिप के जो वेटिंग पीरियड था ना वो कम हो गया गाइज, दैट इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर एफएमजी स्टूडेंट। सो गाइज ये फोर्थ वाला पॉइंट उतना इशू एंड उतना खास नहीं है। सो फिफ्थ वाला पॉइंट ये कह रहा है वो प्रीवियस वाला जो रूल्स था वही रूल है कि जो जिस डेट में आप एडमिशन लिए हो वहाँ से 10 साल दैट मीन्स 10 ईयर्स के अंदर आपको ये पूरा कोर्स एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करना है। ओके, सो गाइज ये रहा नया नोटिस का सारे रूल्स। ओके, जो मैंने आपको आपके सामने डिकोड किया है। ओके, आई होप गाइज वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, एंड इसी तरह अगर एब्रॉड रिलेटेड कुछ भी अगर वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बताइए, एंड कुछ भी अगर इस वीडियो में ना समझ में आया तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। एंड क्या है कि अगर बहुत अच्छा लगे तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, एंड वो जो ऊपर में बेल आइकन है ना उसको दबा दीजिए ताकि कुछ भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आपको नोटिफाई कर दे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।